अगर वो अवार्ड मिलता है तो मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, अदरवाइज शायद नहीं, ऐसा नहीं है। बेस्ट दुपट्टा अवार्ड, बेस्ट हेयर अवार्ड, बेस्ट सबको खुश करने के लिए हर टाइप का। I've never been interested in these awards. अगर आपको अवार्ड चाहिए तो जो हमारे शो होते हैं वो आधे पैसे में करना। So आपकी प्रेजेंस इज लाइक अ बार्टर फॉर द अवार्ड। ये बॉलीवुड अवार्ड शोज की क्रेडिबिलिटी एक तो लास्ट कुछ टाइम में उतनी ही स्पीड से ग्रो हुई है जितना स्पीड से ये करंट नेपो किड्स का करियर ग्रो कर रहा है। मतलब रिसेंटली हुए जी सिने अवार्ड्स में जितने भी विनर्स रहे हैं उसको लेकर जितनी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर चल रही है ना, वो काफी है ये बताने के लिए कि इनको लेकर एक्चुअल नैरेटिव है क्या। और ऊपर से जब इस बार भी एक फिल्म जिसे 28 नॉमिनेशंस मिले हों और उसने फिर एक भी अवार्ड नहीं जीता, और इतना ही नहीं एक एक्ट्रेस जिसका परफॉर्मेंस सबको ब्रिलियंट लगा, वो इतना टॉक्ड अबाउट था, उसको अवार्ड ही नहीं दिया गया। और कुछ तो ऐसे विनर्स थे जिनको देखकर लोग पूछ रहे हैं कि सीरियसली और कितना ज्यादा प्रिडिक्टेबल बनाओगे आप इन अवार्ड शोज को। एंड इवन सम कैटेगरीज ऑफ दीज अवार्ड शोज आर ऑल्सो क्वेश्चन कि क्या मतलब आपको अपने फेवरेट्स को अवार्ड देना है तो कोई भी कैटेगरी बना दोगे। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले कुछ मेजर विनर्स यानी कि जो नोटिसेबल अवार्ड्स गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। एज इन बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला विकी कौशल को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला कृति सैनन को, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अवार्ड मिला विनीत कुमार सिंह को, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला अनन्या पांडे को। एंड देन बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल का अवार्ड मिला वरुण धवन को। एंड सैयारा वाज द बेस्ट फिल्म। एंड अनीत पड्डा को व्यूअर्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस के साथ 2 और अवार्ड्स मिले। एंड आहान पांडे को बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड मिला। अब देखो ऑन पेपर तो ये लिस्ट आपको कम्प्लीटली नॉर्मल लग सके, लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स अनाउंस हुए, इस दिन जब लोगों ने नॉमिनेशंस देखे ना और ये पता चला कि कौन डिजर्विंग था और किसे अवार्ड मिला, तो लोगों के कुछ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस ट्रेंड कर रहे थे, जिनमें सबसे पहला था कंट्रोवर्सी के बारे में जो हो रही है बिटवीन कृति सनन एंड यामी गौतम फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। कृति सनन को यह अवार्ड दिया गया है फॉर फिल्म तेरे इश्क के लिए, जो ऑनेस्टली कई लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है। आई मीन उनका ये मानना है कि ओके कृति डिजर्व करती है, उसने वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी की है। व्हाइल देयर इज अनदर सेक्शन ऑफ लोग जिनका ये मानना है कि नहीं, यहाँ पर सबसे ज्यादा डिजर्विंग अगर कोई था तो वो यामी थी, क्योंकि वो नॉमिनेशंस में थी। एंड अगर उनके बाद कोई डिजर्विंग था तो वो थी कंगना। और बस फिर क्या था, ये डिबेट इतनी ज्यादा इंटेंस हो गई कि लोग अवार्ड को तो क्रिटिसाइज कर ही रहे थे, साथ साथ कृति को भी थोड़ा बैकलैश फेस करना पड़ रहा था कि यामी इतनी डिजर्विंग थी, उनकी परफॉर्मेंस लोगों को हक फिल्म में इतनी पसंद आई थी। एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस यहाँ पर भी यामी गौतम को अवार्ड नहीं मिला। एंड देखो अभी कुछ टाइम पहले भी ना एक अवार्ड शो हुआ था जहाँ पर आलिया को जिगरा फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया था और उन्हीं के साथ यामी नॉमिनेटेड थी, उन्हें अवार्ड नहीं मिला था। और उस सिचुएशन पर भी लोगों ने आलिया को बहुत क्रिटिसाइज किया था। एंड यामी को लेकर बोला गया था कि पता नहीं क्यों हर बार उनका हक जरूर छिन जाता है। और सबसे ज्यादा लोगों ने पॉइंट आउट किया कि जो अवार्ड था वो ज्यूरी के डिसीजन पर बेस्ड था, तो यामी को यहाँ मिल सकता था ये अवार्ड। और पता है लोगों का बैकलैश और इतना ज्यादा क्यों बढ़ता है, क्योंकि वरुण धवन और अनन्या पांडे को अवार्ड दिया जाता है, जो इंटरनेट को स्ट्रेट आउट न सिर्फ एम्बैरेसिंग, स्ट्रेंज बल्कि पैथेटिक मूव लग रहा था। क्योंकि सबसे पहले तो वरुण धवन को बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल कैटेगरी में अवार्ड मिला, जो हालांकि कुछ लोगों को सही लग रहा था, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि कॉमेडी कैटेगरीज में और भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस थी। अब हालांकि कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि ये कैटेगरी ही बहुत वियर्ड लग रही है, और चलो लोगों को ये भी थोड़ा बियरेबल लग रहा था। लेकिन जब अनन्या पांडे को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया ना, तो वो तो लोगों को बहुत ही एम्बैरेसिंग लग रहा था। और इसके बाद लोग अनन्या को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि वो धीरे धीरे आलिया 2.0 बनती ही जा रही हैं। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि पहले हर अवार्ड आलिया को मिल जाता था, लेकिन क्योंकि इस साल उनकी कोई फिल्म नहीं आई तो वो पैटर्न अभी अनन्या के साथ रिपीट हो रहा है। अब आते हैं धुरंधर को लेकर हुआ कंट्रोवर्सी, वेयर पीपल पॉइंटेड आउट कि 28 नॉमिनेशंस मिले जिस फिल्म को, जो बेसिकली एक हिस्ट्री क्रिएट करता है जी सिने अवार्ड्स में, उसको कितने अवार्ड्स मिलते हैं? 0। एंड माइंडेड ये कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है या फिर टमाटर जैसी मूवी नहीं है जो कब आई कब गई पता ही नहीं चला, क्योंकि फिल्म ने जो मैसिव बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को अचीव किया है वो काफी है ये बताने के लिए कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स कितना स्ट्रॉन्ग था। जिसके बाद कई लोगों का ये मानना था कि फिल्म इतनी कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई है तो एक भी विन कैसे पॉसिबल नहीं है। अब हालांकि इंटरनेट पर तो एक और थ्योरी सर्कुलेट हो रही है इसको लेकर, एज इन क्योंकि फिल्म की टीम ने वो अवार्ड शो अटेंड नहीं किया, वहाँ कोई परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो शायद ये जो अटेंडेंस वाला फैक्टर है ना, इसने भी अवार्ड्स को इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंस कर दिया। अब हालांकि ये कोई ऑफिशियली कंफर्म रूल नहीं है, लेकिन हाँ डिस्कशंस इसको लेकर कई बार होते हैं। एंड इसकी वजह ये है कि पास्ट में भी कुछ एक्टर्स ने ये बताया है कि जो लोग परफॉर्म करते हैं, अटेंड करते हैं, उन्हें देखकर ऑडियंस को वैसे ही समझ आ जाता है कि अच्छा आज इसे अवार्ड मिलने वाला है। और धुरंधर की टीम और ये अवार्ड शोज को लेकर ना रिसेंटली भी एक इंसिडेंट हुआ था कि द हॉलीवुड रिपोर्टर का अवार्ड शो हुआ था और डिस्पाइट विनिंग द अवार्ड वहाँ पर टीम से कोई भी नहीं गया था। और इसका रीजन स्पेकुलेट कर लिया गया वो वायरल रिव्यू जिसको लेकर उन्हें बहुत बैकलैश मिला था। एंड इसी वजह से ये पूरे अवार्ड शोज को लेकर धुरंधर फैंस का ये मानना है कि वो नेशनल अवार्ड्स को क्लीन स्वीप करेंगे। नाउ बात करते हैं एक और डिबेट जो हो रही है फॉर द कैटेगरी बेस्ट एक्टर मेल अवार्ड, जो गया तो विकी कौशल को है, लेकिन ऑडियंस का ऐसा मानना है कि रणवीर सिंह धुरंधर फिल्म की वजह से यहाँ ज्यादा डिजर्विंग थे। अब हालांकि काफी लोगों का मानना है कि विकी का परफॉर्मेंस जेन्युइनली बहुत स्ट्रॉन्ग था और उन्होंने जिस वजह से अपने कैरेक्टर को प्रोजेक्ट किया था उनको भी अगर अवार्ड मिला है तो वो कम डिजर्विंग नहीं है। और विकी और रणवीर के बीच में ये कंपटीशन था भी बहुत क्लोज, क्योंकि दोनों की ही परफॉर्मेंस उनकी इंडिविजुअल फिल्म्स में बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही है। नाउ बात करते हैं कैटेगरी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के बारे में, जहाँ पर विनीत कुमार सिंह को अवार्ड दिया गया छावा फिल्म के लिए, जो डिसीजन लार्जर सेक्शन ऑफ लोगों ने अप्रिशिएट ही किया। अब हालांकि काफी लोगों ने ये भी पॉइंट आउट किया कि क्योंकि नॉमिनेशन में अक्षय खन्ना थे और उनकी परफॉर्मेंस कितनी फिनोमिनल रही है तो उनके अलावा किसी को भी ये अवार्ड मिलना स्टैंड आउट नहीं करता है। अब हालांकि सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इस कैटेगरी में ये है कि यहाँ पर क्रिटिसिज्म ज्यादा लाउड इसलिए नहीं था क्योंकि काफी लोग ये कह रहे थे विनीत भी काफी डिजर्व्ड हैं और अक्षय खन्ना को किसी नेगेटिव कैटेगरी में ये अवार्ड इजीली दिया जा सकता था जो दिया नहीं गया है। अब बात करते हैं व्यूअर्स चॉइस कैटेगरी के कंफ्यूजन के बारे में, क्योंकि अनीत पड्डा को व्यूअर्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, जिसको लेकर लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए क्योंकि उनका ये मानना था कि ऑलरेडी अनीत को 2 अवार्ड्स दिए जा चुके थे तो इस कैटेगरी में यामी ज्यादा डिजर्विंग थी। के बाद कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया कि ये जो कैटेगरी है ये फैन वोटेड के रिजल्ट पर बेस्ड है और क्योंकि अनीत पड्डा की जो भी ऑडियंस वो लार्जली जेन जी है तो उन्होंने जाकर वोट किया होगा एंड इसी वजह से आप इसे अनडिजर्विंग की कैटेगरी में नहीं रख सकते। एंड इनफैक्ट सेम गोज विद बेस्ट फिल्म कैटेगरी ऑल्सो। आई मीन जब ये अवार्ड सैयारा फिल्म को दिया गया ना तो लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शंस उठाए कि चलो माना कि सैयारा बॉक्स ऑफिस पर बहुत हिट रही थी, लेकिन अगर आप धुरंधर से कंपेयर करोगे तो फिर सैयारा फिल्म को अवार्ड देना कैसे जेन्युइन लगेगा आपको, क्योंकि बेसिक सी चीज है, आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही दोनों का देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि ऑडियंस ने किसे ज्यादा प्यार किया है। इसके बाद ना यहाँ पर भी मैंने वही एक्सप्लेनेशन देखा लोगों के थ्रू कि ये भी फैन वोटेड कैटेगरी है, तो अगर धुरंधर के जो भी फैंस हैं उनके थ्रू वोट किया ही नहीं गया तो फिर सैयारा को ही दिया जाएगा ना अवार्ड। अब हालांकि इसका कोई ऑफिशियल क्लेम तो नहीं है, लेकिन धुरंधर फैंडम बहुत ज्यादा अपसेट जरूर है कि इतनी इमेंस पॉपुलैरिटी गेन करने के बाद भी कैसे एक इकोसिस्टम दिख रहा है जो इस फिल्म के अगेंस्ट है। बाकी तो अब आप लोग बताना कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।